नमस्कार दोस्तों, पीक पीसीएस के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे, सभी की तैयारी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमारा डेली प्रैक्टिस का सीरीज है जिसका 23वां लेक्चर हो जाएगा। और आज की बात करें तो आज हम करंट अफेयर्स के 10 प्रश्नों का जो है सॉल्यूशन देखेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। पहला प्रश्न देख लेते हैं, क्या हो जाएगा पहला प्रश्न हमारा कि यह जनगणना है ना, एक मिनट कलर चेंज कर लें थोड़ा अच्छा सा। हाँ, तो यह जनगणना 2027 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 2027 की जनगणना के संबंध में विचार करना है। ठीक है, कर लेते हैं विचार। इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा कि यह भारत की पहली डिजिटल जनगणना है। ऑप्शन 2, जनसंख्या गणना के दौरान जो है जातिगत जनगणना भी की जाएगी। ये जातिगत जनगणना की बात करता है। ठीक है, ऑप्शन 3 क्या है कि इसमें मोबाइल आधारित डेटा संग्रह की व्यवस्था होगी। तो इसके ऑप्शन की बात करें तो जो जनगणना 2027 है, ठीक है, ये सेंसस जो 2027 है, ये कैसी जनगणना है? ये डिजिटल जनगणना है। ठीक है, डिजिटल सेंसस है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो पहला ऑप्शन भी सही से हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इसके तीनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, तो ये पहली जनगणना जो है जो कि डिजिटल जनगणना होगी। ठीक है, और अगर बात करें कास्ट एन्यूमरेशन, तो ये पॉपुलेशन एन्यूमरेशन के चरण में जो है इसको जातिगत जनगणना को भी ध्यान में रखा गया है। ठीक है, और इसमें मोबाइल आधारित डेटा संग्रह करने की भी व्यवस्था को अलाउ किया गया। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे आपके। अगले प्रश्न की बात करें, हाल ही में एंशियंट बुद्धिस्ट साइट ऑफ सारनाथ को किस सूची में शामिल किया गया है? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन बी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, ऑप्शन सी रामसर साइट और यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कहाँ पे शामिल किया गया है इसको, तो इसको शामिल किया है ऑप्शन बी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। ठीक है, अगर बात करें सारनाथ की तो ये वाराणसी में स्थित है। ठीक है, और ये 45th जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गया है भारत का 45वां। ठीक है, अभी तक 44 थे, अब 45 हो गए टोटल। ठीक है, और ये कब शामिल किया गया है? 2026 में। ठीक है, जुलाई 2026। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से भारत की बौद्ध विरासत के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, बौद्ध विरासत। ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे। और सारनाथ में जो है बुद्ध का पहला उपदेश यहाँ पे इन्होंने दिया था अपना। ठीक है, तो क्यों इंपॉर्टेंट हो जाएगा? बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ में दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना। और ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें अगर, तो क्या लिखा है? भव्य रसायन स्कीम। क्या? भव्य रसायन स्कीम हाल में किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए स्वीकृत की गई है? तो जाहिर सी बात है, रसायन का नाम है तो रसायन से संबंधित होगी। ऑप्शन ए रक्षा उत्पादन, ऑप्शन बी रसायन एवं पेट्रोकेमिकल उद्योग, ऑप्शन सी कृषि निर्यात, और आपका ऑप्शन डी हो जाएगा हरित ऊर्जा। तो जाहिर सी बात है इसका ऑप्शन बी हो जाएगा रासायनिक एवं पेट्रोकेमिकल। ठीक है, हम बात करते हैं भव्य की। ठीक है, क्या? BHAVYA। ठीक है, भव्य। भव्य की बात करें तो भारत, ये BH का मतलब हो जाएगा भारत। ठीक है, भारत, और इसका हो जाएगा औद्योगिक। ठीक है, ए का मतलब हो जाएगा औद्योगिक, AUD, औद्योगिक। ठीक है, औद्योगिक। वी से क्या हो जाएगा? वी से हो जाएगा विकास, और YA से हो जाएगा योजना। ठीक है, तो भारत औद्योगिक विकास योजना हो जाएगा, भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, अगर बात करें तो इस योजना के तहत भारत में जो है 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क बनाए जाएंगे। क्या बनाएंगे? केमिकल पार्क्स। ठीक है, कितने? 3 बनाए जाएंगे। और इसकी घोषणा यूनियन बजट 2026-27 में भी की गई, तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि सेमिकॉन 2.0 के लिए केंद्र सरकार ने कितना परिव्यय किया है? 50,000 करोड़, 76,000 करोड़, 1.27 लाख करोड़
या फिर 2 लाख करोड़। तो अगर इसकी योजना की बात करें सेमीकॉन 2.0, तो इसके फुल फॉर्म की बात करें तो ये हो जाएगा सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर 2.0। और इसका उद्देश्य क्या है, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बढ़ावा देना, ठीक है। और परिव्यय की बात करें तो हो जाएगा 1.27 लाख CR, ठीक है, इतना हो जाएगा। और इसके तहत ISM मतलब इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन, इसके तहत भारत में टोटल 12 सेमीकंडक्टर पार्क या यूनिट्स स्थापित करने की बात की गई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखना। इसके तहत क्या हो जाएगा, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम पर जोर दिया जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा 1.27 लाख करोड़, ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि अगस्त 2026 में RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पॉलिसी रेपो रेट, ठीक है, को किस स्तर पर बनाए रखा है, 4.75%, 5%, 5.25% या फिर 5.5%। तो इसकी बात करें रेपो रेट की तो 2026 में, अगस्त 2026 में जो है MPC मतलब मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट को कितना बनाए रखा है, 5.25%, ठीक है, इस पे बनाए रखा है, ठीक है। अगला बात करें कि फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए जीडीपी ग्रोथ कितनी बताई गई है, तो 6.7%, ध्यान रखना ये भी, ठीक है। अगर बात करें वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है, तो ये हो जाएंगे संजय मल्होत्रा, ठीक है, संजय मल्होत्रा, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की बात करें तो 2026 स्टॉकहोम वाटर प्राइज, ठीक है, क्या स्टॉकहोम वाटर प्राइज किसे किसे सम्मानित किया गया है, काव्य मदानी को, अमर्त्य सेन को, वेंकट रामकृष्णन को या रतन लाल को। अगर बात करें किसकी, 2026 का स्टॉकहोम वाटर प्राइज, ठीक है, तो ये दिया गया है काव्य मदानी को, ऑप्शन ए काव्य मदानी, ठीक है। ये काव्य मदानी जो है ये प्रोफेसर हैं और ये डायरेक्टर हैं, ठीक है, काहे के UNUINWEH इस संस्था के जो हैं डायरेक्टर हैं, ये भी ध्यान रखना। अगर बात करें इनका योगदान कहाँ पे है, तो वाटर गवर्नेंस एंड वाटर साइंसेस एंड पॉलिसीज़ के क्षेत्र में काव्य मदानी का जो है ज़्यादा योगदान है। और अगर बात करें स्टॉकहोम वाटर प्राइज जो है, तो ये वाटर प्राइज जल के क्षेत्र का प्रमुख सबसे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, ठीक है, इंटरनेशनल प्रमुख, इंटरनेशनल वाटर से संबंधित, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। अगले प्रश्न की बात करें तो 2026 में डायराक मेडल प्राप्त करने वाले भारतीय भौतिक विज्ञानी कौन थे, कौन सा डायराक मेडल, तो ये दीपक धर हो जाएंगे या SNR राव हो जाएंगे या जयंत नार्लिकर हो जाएंगे या फिर अशोक सेन हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दीपक धर। दीपक धर जो है 2026 में डायराक मेडल के विजेता बने हैं। और अगर अन्य की बात करें तो इनका योगदान जो था, इनका योगदान कहाँ पे था, तो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एवं कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में जो है इनका योगदान रहा है, जिसके कारण इनको ये मेडल दिया गया है। किस क्षेत्र में योगदान था, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एवं कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, ध्यान रखना, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें तो क्या दिया गया है कि हालिया आकलन के अनुसार GBI मतलब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संबंध में कौन सा कथन सही है, ऑप्शन ए या केवल हिमालय में पाया जाता है, ऑप्शन बी इसकी संख्या में भारी वृद्धि हुई है, ऑप्शन सी या थार डेजर्ट के संभावित हैबिटाट के केवल लगभग 16% एरिया में रह गया है, या फिर ऑप्शन डी इसे IUCN ने लीस्ट कंसर्न घोषित कर दिया है। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है उसकी बात की गई है, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें हम तो सबसे पहले ये लीस्ट कंसर्न नहीं है, ये CR है, CR मतलब क्रिटिकली इंडेंजर्ड, CE, ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ये ध्यान रखना, क्या है ये CE क्रिटिकली इंडेंजर्ड, तो ये वाला तो वैसे भी गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका प्रमुख हैबिटाट जो है वो राजस्थान का डेजर्ट है, ठीक है, राजस्थान का डेजर्ट है। और यहाँ पे क्या है, ये केवल यहाँ के वर्तमान की बात करें तो केवल 16% क्षेत्रफल में बच के रह गया है, इसलिए इनके आवास पर विखंडन पर खतरा हो रहा है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला बात करें 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का प्रदर्शन क्या रहा है, ठीक है,
2026 का कॉमनवेल्थ गेम। अगर बात करें इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है तो ग्लासगो स्कॉटलैंड हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? ग्लासगो का स्कॉटलैंड, ठीक है, स्कॉटलैंड का ग्लासगो, ठीक है। अगली बात करें भारत की पोजीशन क्या थी इसमें, तो भारत 4th नंबर पे है, ठीक है। और भारत ने टोटल कितने 39 पदक जीते हैं, ठीक है, जिसमें से गोल्ड की बात करें तो गोल्ड कितने हो जाएंगे, 13 गोल्ड के हो जाएंगे। और सिल्वर की बात करें अगर, सिल्वर के हो जाएंगे 17, ठीक है। बाकी ब्रोंज के हो जाएंगे 9, ठीक है। तो ध्यान रखना इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 39 पदक जीतकर चौथे स्थान पर भारत बना हुआ है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें कि 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद 2030 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाला है, ये इसकी मेज़बानी किस भारतीय शहर से होगी? इसका मतलब कौन करेगा? भारत करेगा। भारत में कहाँ से किया जाएगा? तो ये अहमदाबाद गुजरात से किया जाएगा, ठीक है। अहमदाबाद जो कि कहाँ, गुजरात में है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अहमदाबाद, ठीक है। और ये कब होगा? तो ये 2030 में होने वाला है, ठीक है। और ग्लासगो जो है 2026, ये जो अभी हुआ इसके पहले, तो ग्लासगो 2026 के समापन या समाप्ति पर जो भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स का फ्लैग सौंपा गया है, किसको? भारत को। तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। बाकी इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज की हमने करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट 10 प्रश्नों का डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। बाकी उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। बाकी स्टे फोकस्ड, स्टे कंसिस्टेंट एंड अचीव सक्सेस। बाकी मिलते हैं अगले सब्जेक्ट में अगले 10 प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।